शिमाली कनाडा के इंतहाई दूरदराज वीरान इलाके में एक झील है, एंजिकोनी झील। और ये जगह तारीख के एक ऐसे अजीब व गरीब और पुरस्कार वाक़े का मरकज़ है, एक ऐसा मामला जो आज तक, जी हां, आज तक हल नहीं हो सका है। सोचें जरा, 26 नवंबर 1930 का दिन। कनाडा का एक अखबार एक ऐसी सुर्खी छापता है जो सबको हिलाकर रख देती है। मुर्दों का गांव। इस खबर ने ना पूरे मुल्क में खौफ की लहर दौड़ा दी थी। वजह? खबर यह थी कि एक पूरा का पूरा गांव रातों रात गायब हो गया और पीछे कोई सुराग तक नहीं छोड़ा। और यहीं से वो सवाल उठता है जिसने तफ्तीशकारों से लेकर मुअर्रिखीन तक सबको तकरीबन एक सदी से परेशान कर रखा है। भला कैसे 100 से ज्यादा मर्द, औरतें और बच्चे यूं गायब हो सकते हैं? आखिर वो गए तो गए कहां? चलें आज इस मुअम्मे की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं 1930 के नवंबर की उन ठिठुरती हुई सर्द रातों में, एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक इंसानी आबादी का नामो निशान नहीं, जहां सिर्फ कुदरत का राज चलता है। इस पूरे मामले के दिल में एंजिकोनी झील के किनारे बसा एक छोटा सा एस्किमो कबीला है। ये लोग ना अपनी मेहमान नवाजी की वजह से बहुत मशहूर थे, इतने सख्त माहौल में जीने के माहिर थे और नस्लों से इस अलग थलग इलाके को अपना घर कहते थे। और इस पूरी पुरस्कार कहानी की शुरुआत होती है एक शिकारी की आमद से। उसका नाम था जो लेबेल, एक ऐसा शख्स जो इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। नवंबर 1930 की एक वही ठंडी रात, जो लेबल शिकार से थका हारा रात गुजारने के लिए इस गांव पहुंचा। वो पहले भी कई बार यहां आ चुका था। इसे याद था कि गांव में हमेशा जिंदगी की रौनक होती थी, कुत्तों के भौंकने की आवाजें आती थी। लेकिन इस रात हर तरफ एक अजीब, गहरी और मुकम्मल खामोशी थी, बिल्कुल गैर मामूली। जैसे ही वो करीब आया, उसने देखा कि खैमों से धुआं उठ रहा है। उसे लगा चलो शुक्र है लोग अंदर ही हैं। लेकिन जब उसने आवाज लगाई तो कोई जवाब नहीं आया। जब वो गांव के अंदर दाखिल हुआ तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वहां न कोई इंसान था, न कोई जानवर। पूरा का पूरा गांव खाली पड़ा था। और फिर लेबल को जो चीजें मिलीं, उन्होंने तो इस मामले को और भी उलझा दिया। सोचें, बर्तनों में खाना जल चुका था, कपड़ों में सुइयां तक पुरोई हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे गांव वाले बस अपने रोजमर्रा के काम कर रहे थे और बीच में ही एकदम से गायब हो गए। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात क्या थी? कुत्तों की मौत। देखें, इस शदीद मौसम में जिंदा रहने के लिए ना, ये कुत्ते उनकी लाइफलाइन थे। उन्हें पीछे छोड़कर जाने का मतलब था सीधा सीधा मौत को गले लगाना। ये खौफनाक मंजर देखकर लेबल फौरन समझ गया कि यहां कुछ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है, और वो बिना एक लम्हा जाया किए मदद लेने के लिए निकल पड़ा। जो लेबल भागम भाग करीबी टेलीग्राफ ऑफिस पहुंचा और फौरन रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस यानी RCMP को इस पूरे वाकये की खबर दी। अब जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि लिबील की हर एक बात हर्फ ब हर्फ सच थी। उन्होंने सबसे पहले तो किसी हमले का इम्कान रद्द कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां लड़ाई या तशद्दुद का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। गांव में सब कुछ बिल्कुल अपनी जगह पर था, बस लोग नहीं थे। पुलिस ना बड़े अजीब तजादात में फंस गई। एक तरफ तो सब कुछ यही बता रहा था कि लोग अचानक चले गए, लेकिन दूसरी तरफ इस बात का कोई सबूत ही नहीं था कि वो गए कैसे और क्यों। अरे भाई, उनकी कश्तियां, उनके हथियार, यानी जिंदा रहने के लिए जो सबसे जरूरी चीजें थीं, वो सब वहीं पड़ी थीं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला सुराग था बर्फ पर। ताजा बर्फ ने पूरे गांव को एक सफेद चादर की तरह ढांप रखा था, और उस पर सिर्फ और सिर्फ जो लीबेल के कदमों के निशान थे, कोई और निशान नहीं। ना कोई अंदर आया, ना कोई बाहर गया। ऐसा था जैसे 100 से ज्यादा लोग बस हवा में ही तहलील हो गए हों। पुलिस ने महीनों तक पूरे इलाके की खाक छानी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं। ना कोई सुराग, ना कोई जवाब। आखिरकार थक हार कर उन्हें इस केस को अनसॉल्व्ड या हल तलब करार देकर फाइल बंद करनी पड़ी। वक्त गुजरता गया, साल दहाइयों में बदल गए, और एंजिकोनी झील की ये अजीब कहानी बस एक मकामी भूली बिसरी दास्तान बनकर रह गई। लेकिन फिर कई दहाइयों बाद इस मुर्दा मुअम्मे में दोबारा जान फूंकी गई। 50 साल से भी ज्यादा का अरसा बीत गया था, और फिर आया साल 1984। दो मुसन्निफीन ने इस केस को दोबारा दुनिया के सामने रखा, लेकिन इस बार एक बिल्कुल नए और सच पूछें तो एक चौंका देने वाले नजरिए के साथ। उन मुसन्निफीन का दावा था कि उन्हें एक मकामी शिकारी मिला है, जिसने बताया कि गुमशुदगी वाली रात उसने और उसके बेटों ने आसमान पर कुछ बहुत अजीब रोशनियां देखी थीं। ऐसी रोशनियां जो सीधा गांव की तरफ जा रही थीं,
और इसी बात की बुनियाद पर उन्होंने नजरिया पेश किया कि गांव वालों को खिलाई मखलूक ने अगवा कर लिया था। अब जाहिर है ये नजरिया मुकम्मल तौर पर क्या साराइयों पर मबनी था। इस बात का कोई एक भी ठोस सबूत नहीं था, इसीलिए ज़्यादातर लोगों ने इसे बस एक सनसनीखेज कहानी समझा और इसे रद्द कर दिया। तो फिर आज हम कहाँ खड़े हैं? तकरीबन 1 सदी गुजरने के बाद भी इंजेकोनी झील का मुअम्मा बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जैसा पहले दिन था, एक मुकम्मल अनछुआ राज। पूरे 100 साल! सोचें, एक पूरी सदी गुजर चुकी है और आज तक कोई भी इस पुरअसरार वाक़ये की एक भी काबिल कबूल वजाहत नहीं दे सका है। आज भी वही बुनियादी सवालात हमारे सामने खड़े हैं। आखिर एक पूरी की पूरी आबादी यूं कैसे गायब हो गई? उन्होंने अपने जिंदा रहने का सबसे जरूरी सामान पीछे क्यों छोड़ दिया? और सबसे बड़ा सवाल, वो बर्फ पर एक भी निशान छोड़े बगैर गए तो गए कैसे? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। क्या ये कोई माफूकुल फितरत वाक़या था? कोई ऐसी कुदरती आफत जिसके बारे में हम जानते नहीं, या फिर कुछ बिल्कुल ही अलग जिसे शायद हमारा जहन समझ ही नहीं सकता? जो भी हो, इंजेकोनी झील का राज कनाडा की तारीख का एक सबसे गहरा और सबसे परेशान कुन मुअम्मा बनकर रह गया है।